तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर आप सभी भाई और बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अक्सर यहां से आप लोगों ने देखा होगा, यूपी टेट से लेकर के सीटेट तक होवर्ड गार्डनर के सिद्धांत छाए हुए हैं। तो दोस्त, लेट न करते हुए हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। तो देखिएगा, होवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। होवर्ड गार्डनर कहाँ का मनोवैज्ञानिक था दोस्त? तो होवर्ड गार्डनर जो था अमेरिकन मनोवैज्ञानिक था, और इसके सिद्धांत का नाम क्या है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत। होवर्ड गार्डनर के सिद्धांतों को दोस्त कई नामों से जाना जाता है। देखेंगे, बहुल प्रज्ञा के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, बहुविभात्मक प्रज्ञा के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, बहुप्रतिभा का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्त, इसमें से परीक्षाओं में से घुमा फिरा करके इनके नाम को पूछ लिया जाता है और आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, क्योंकि इनके सिद्धांत से मिलता जुलता जो है जेपी गिलफोर्ड का भी सिद्धांत है दोस्त। तो थोड़ा सा इसमें अंतर है, उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर जो आपके कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्त। तो देखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्त? फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये 1983 में इस सिद्धांत को दोस्त दिया था। कब दिया था? 1983 में दिया था। और देखिएगा, इन्होंने प्रारंभ में क्या बताया था दोस्त? प्रारंभ में 7 मानसिक योग्यताओं को बताया था। क्या बताया था दोस्त? 7 मानसिक योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। इन्होंने देखिए दोस्त, 1983 में क्या कहा था कि प्रारंभ में सभी व्यक्तियों में 7 प्रकार की मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं। फिर दोस्त इन्होंने रिसर्च किया। दोबारा रिसर्च करने के बाद इन्होंने कहा, और रिसर्च कब किया था दोस्त? तो यहाँ पर देखिएगा, रिसर्च किया था 1998 में। पुनः 1998 में पुनः संशोधन के बाद इन्होंने 8 मानसिक योग्यता बताया। कितना दोस्त बताया है इन्होंने? 8 मानसिक योग्यता बताया। अर्थात एक व्यक्ति में कितनी मानसिक योग्यताएं दोस्त पाई जाती हैं? 8 मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं। फिर पुनः इन्होंने संशोधन किया दोस्त, और वो किया था 2000 में। कब किया था दोस्त? 2000 में। पुनः खोज करने के बाद एक मानसिक योग्यता और बताया। कितना बाद? 9 मानसिक योग्यता बताया। कितना बताया था दोस्त? 9 मानसिक योग्यता। प्रत्येक व्यक्ति में कितनी मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं दोस्त? 9 मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं। फिर इन्होंने रिसर्च किया दोस्त। पुनः खोज करने के बाद 10 मानसिक योग्यताओं को, 10 मानसिक योग्यता का वर्णन किया है। अर्थात एक व्यक्ति में दोस्त 10 मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं। जी हाँ सुरेंद्र जी, बताइए। अच्छा, कब कब जोड़ा था? जी, उसको हम बता दे रहे हैं कब कब जोड़ा था। तो देखिए, 1998 में इन्होंने जो जोड़ा था दोस्त, वो प्राकृतिक बुद्धि जोड़ा था। क्या जोड़ा था दोस्त? प्राकृतिक बुद्धि को जोड़ा था। और 2000 में पुनः इन्होंने संशोधन किया था दोस्त। तो 2000 में इन्होंने जो संशोधन किया था, यहाँ पर अस्तित्वात्मक बुद्धि जोड़ा था दोस्त। क्या जोड़ा था? अस्तित्वात्मक बुद्धि जोड़ा था। और पुनः जो खोज किया था, ये कब खोज किया था दोस्त? यहाँ पर लिख लीजिए। पुनः खोज जो किया था, ये 2005 में खोज किया था। और खोज के बाद जो है इन्होंने जोड़ा था आध्यात्मिक बुद्धि जोड़ा था। क्या जोड़ा था दोस्त? आध्यात्मिक बुद्धि। कन्फर्म हुआ? जी हाँ, बताइए सर। नहीं समझ में आया? फिर से चलिए। करेक्ट, होवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो देखिए, यहाँ पर होवर्ड गार्डनर नहीं देगा दोस्त। यहाँ पर देगा क्या? केवल ये देगा कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है।
तो आपको चलना कहाँ है, बहुबुद्ध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएगा, होवर्ड गार्डनर हो जाएगा। अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि होवर्ड गार्डनर कहाँ का मनोवैज्ञानिक था, तो अमेरिका का था। अब इनके सिद्धांत को सीधे सीधे दोस्त नहीं पूछता है, कभी कभी घुमा फिरा करके पूछता है। तो बहुल प्रज्ञा का सिद्धांत, बहुविभात्मक प्रज्ञा का सिद्धांत, बहुप्रतिभा का सिद्धांत, पुस्तक इनकी क्या है, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। कब दिया था दोस्त, 1983 में दिया था। प्रारंभ में इन्होंने 7 मानसिक योग्यताओं को बताया है दोस्त। कितना बताया है, 7 मानसिक योग्यताएं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में 7 मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं और जैसा वातावरण मिलता है उनमें से एक बुद्धि क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। पुनः इन्होंने संशोधन किया रिसर्च करने के बाद। पहला संशोधन इनका देखिएगा 1998 में संशोधन के बाद 8 मानसिक योग्यताओं को इन्होंने दोस्त बताया है और 8वां जो इन्होंने जोड़ा था दोस्त वो क्या था, प्राकृतिक बुद्धि था। और पुनः इन्होंने फिर रिसर्च किया 2000 में, खोज करने के बाद एक बुद्धि को और जोड़ा, मानसिक योग्यता को और जोड़ा, और वो क्या जोड़ा था, अस्तित्वात्मक बुद्धि। इस प्रकार इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में जो है 8 मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं दोस्त। पुनः संशोधन करने के बाद इन्होंने कब किया था, 2005 में, और इसके बाद 10 मानसिक योग्यताओं का वर्णन किया है। और लास्ट में इन्होंने कौन सी मानसिक योग्यता को जोड़ा है दोस्त, वह आध्यात्मिक बुद्धि को जोड़ा है। आगे चले, समझ में आया? हाँ दोस्त बताइए, आगे चलते हैं जी। आगे देखिएगा दोस्त, अब इन्होंने कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं बताई हैं। देखिएगा दोस्त, 10 मानसिक योग्यता क्या क्या है दोस्त। तो 10 मानसिक योग्यता को देखिएगा। पहला इन्होंने बताया है दोस्त, शाब्दिक योग्यता। क्या बताया है दोस्त, शाब्दिक योग्यता। शाब्दिक योग्यता या इसको दोस्त क्या बताया है, भाषाई योग्यता इसी को कहते हैं दोस्त। अगर ऑप्शन में आपका आता है शाब्दिक योग्यता या भाषाई योग्यता किसने बताया है दोस्त, तो ये किसने बताया है, ये बताया है कौन, होवर्ड गार्डनर। भाषाई योग्यता किसमें पाया जाता है दोस्त, तो जो प्रवचनकर्ता होते हैं दोस्त, ठीक है, जो प्रवचनकर्ता होते हैं दोस्त उनमें पाया जाता है। कवि में, राजनेता में, धर्मगुरु में। किसमें पाया जाता है दोस्त, कवि, राजनेता, धर्मगुरु में किस प्रकार की बुद्धि होती है दोस्त, कौन सी योग्यता होती है, तो वो क्या होता है, शाब्दिक योग्यता होता है दोस्त। आया समझ में जी? हाँ बताइए, हाँ समझ में आ गया दोस्त। आगे चलते हैं दोस्त, यहाँ पर देखेंगे स्थानिक बुद्धि। दूसरा क्या है दोस्त, यहाँ पर स्थानिक बुद्धि है। स्थानिक बुद्धि, तो ध्यान दीजिएगा, जिसको स्थान विषय पर, जैसे मूर्तिकार हुए, ध्यान दीजिएगा, मूर्तिकार, चित्रकार, और जो होते हैं दोस्त यहाँ पर कार्टून बनाने वाले, उनमें कैसी बुद्धि पाई जाती है दोस्त, स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। और सांगीतिक बुद्धि देखेंगे, तीसरा देखेंगे दोस्त क्या है, सांगीतिक बुद्धि है। और सांगीतिक बुद्धि आप लोग जानते हैं, जिसको संगीत से प्रेम होता है दोस्त, संगीतकार हो जाएंगे। इसमें क्या कौन कौन से हो जाएंगे, संगीतकार हो जाएंगे। चौथा देखेंगे दोस्त यहाँ पर गतिक बुद्धि, जो जैसे इसमें दोस्त कौन आएगा, पायलट जो होते हैं, चालक जो होते हैं, या जो ओलंपिक्स गेम में भाग लेने वाले होते हैं, ओलंपिक गेम में जो प्रतिभाग करने वाले होते हैं दोस्त, उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, गतिक बुद्धि पाई जाती है। अगला देखेंगे दोस्त अंतरावैयक्तिक बुद्धि। अंतरावैयक्तिक बुद्धि को देखेंगे दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अंतरावैयक्तिक बुद्धि क्या है, तो ये देखिएगा, दूसरे की भावनाओं को समझ करके, ध्यान दीजिएगा दोस्त, दूसरे की भावनाओं को समझकर उसी जैसा क्या करना, व्यवहार करना दोस्त, क्या कहलाता है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहलाता है जी। अनुकरण करके व्यवहार करना, सही कह रहे हैं आप, अनुकरण करके व्यवहार करना, इंट्रापर्सनल जी। हाँ, मनोवैज्ञानिकों में ज़्यादा पाया जाता है, सही है दोस्त। अगला देखेंगे, छठा क्या है, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अंतःवैयक्तिक बुद्धि, ये देखिएगा, स्वयं की रुचियों, स्वयं की भावनाओं, संवेगों को समझ करके उस पर क्या करना है दोस्त, नियंत्रण करना। और
सातवीं बुद्धि यहाँ पर देखेंगे दोस्त, तो सातवीं बुद्धि यहाँ पर जो है आपकी हो जाएगी आध्यात्मिक बुद्धि। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर प्राकृतिक बुद्धि। अब देखिएगा, ऐसे लोग जो प्रकृति से ज़्यादा प्रेम करते हैं दोस्त, उसको हम क्या कहते हैं, उनमें प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। और कौन कौन इसमें आते हैं दोस्त, तो माली आते हैं और किसान आता है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। प्राकृतिक बुद्धि के बाद देखिएगा दोस्त, इसमें जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है प्राकृतिक बुद्धि के बाद यहाँ पर जो है तार्किक बुद्धि। क्या जोड़ा गया है दोस्त, तार्किक बुद्धि, अर्थात जो गणितज्ञ होते हैं दोस्त, गणितज्ञ व वैज्ञानिक में कैसी बुद्धि दोस्त पाई जाती है, वो तार्किक बुद्धि पाई जाती है। आगे चलते हैं दोस्त, दूसरा हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, यहाँ पर हम चलते हैं दोस्त, अगला देखिएगा तार्किक बुद्धि। फिर इसके बाद है अस्तित्वात्मक बुद्धि दोस्त, अस्तित्वात्मक बुद्धि जो प्रकृति के रहस्यों की खोज करे। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति की रहस्यों की जो खोज करते हैं दोस्त, रहस्यों की खोज करते हैं, अर्थात जो जीवन, मृत्यु, ठीक है, आत्मा, परमात्मा, इसकी जो खोज करने वाले होते हैं। इसमें कौन कौन से लोग दोस्त आते हैं, दार्शनिक आते हैं। इसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है दोस्त, अस्तित्वात्मक बुद्धि पाई जाती है। 10वां देखिएगा दोस्त, इसमें क्या पाया जाता है, आध्यात्मिक बुद्धि। अब देखिएगा दोस्त, आध्यात्मिक बुद्धि जो अध्यात्म में ज़्यादा प्रतिभाग लेने वाले होते हैं। ठीक है दोस्त, जैसे ऋषि हो गए, मुनि हो गए, पादरी हो गए। ठीक है, जो अध्यात्म में ज़्यादा विश्वास रखने वाले होते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि होती है दोस्त, तो उनमें होती है आध्यात्मिक बुद्धि। तो दोस्तों, इतने कम समय में आपको जो हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत को हमने जो है आपके सामने रखने का प्रयास किया है दोस्त। नमस्कार।